नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम एक्सेल के दो बहुत ही काम के और जबरदस्त फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, सम इफ एंड सम इफ फंक्शन के। अगर आप किसी भी तरीके का सेल्स डेटा, बजट डेटा और किसी भी तरीके की रिपोर्ट बनाते हो तो ये दो फंक्शन आपको उन रिपोर्ट को अलग अलग कंडीशंस में सम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सम इफ एंड सम इफ फंक्शन में क्या डिफरेंस है, इन्हें कैसे यूज करते हैं, एंड विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और एक्सेल को बनाते हैं स्मूथर एंड इजी। सो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सम इफ क्या होता है एंड सम इफ्स क्या होता है। जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं अभी सम इफ, ये हो गया हमारा सम इफ का लॉजिक एंड ये हो गया हमारा सम इफ का लॉजिक। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सम इफ एंड सम इफ्स में डिफरेंस क्या है। सो सम इफ क्या होता है गाइस? सम इफ फॉर्मूले का उपयोग किसी एक कंडीशन के आधार पे संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि आप एक कॉलम में से उन संख्याओं का कुल सम निकाल सकते हैं। सो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सेल्स मेन का नेम है और ये मेरे पास रो डेटा है, राइट? सेल्स का रो डेटा है मेरे पास यहाँ पे। सो ये मेरे पास सेल्समैन का नेम है एंड मुझे यहाँ पे यूनिट सोल्स की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो मैं कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए मैं सम इफ फंक्शन का यूज कर सकता हूं, बट मैं उसके लिए सम इफ्स का भी यूज कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं कि मुझे सम इफ्स की कंडीशन में सम इफ यूज करना हो तो मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि सम इफ्स का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे पास एक या फिर एक से ज्यादा क्राइटेरिया है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास सेल्समैन है एंड मुझे उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट वाइज भी मुझे यहाँ पे यूनिट सोल्ड निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए मुझे सम इफ फंक्शन का यूज करना होगा। सो गाइस, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पे यूनिट सोल्ड का डेटा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में से मैं यूनिट सोल्ड का डेटा अपने यहाँ पे इस टेबल में लेके आ जाऊं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे जूम करता हूँ एंड मुझे इस डेटा में से यहाँ पे यूनिट सोल्ड का डेटा लेके आना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इक्वल के साथ सम इफ प्रेस करूंगा, राइट? यहाँ पे मेरे पास दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, सम इफ एंड सम इफ्स। क्योंकि मुझे एक ही क्राइटेरिया के थ्रू वैल्यू को यहाँ पे निकालना है तो मैं सम इफ फंक्शन का यूज करूंगा सिंपली। एंड मैं सम इफ्स का भी यूज कर सकता हूँ, बट मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए ये बता रहा हूँ कि सम इफ का यूज क्या है। तो मैं सम इफ फंक्शन का यूज करूंगा, यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, मेरा सिंटेक्स ओपन हो जाएगा। सिंटेक्स ओपन होने के बाद मेरे पास क्या पूछ रहा है? रेंज। रेंज में गाइज मैं वही बताऊंगा, जैसे कि मैंने सेल्समैन का डेटा निकालना है मुझे, तो मैं सेल्समैन की रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। सिंपली मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूंगा और मेरी पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, राइट? एंड देन कोमा करूंगा। देन मुझे क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया। सो गाइज, मुझे इस रेंज में से क्या फाइंड करना है? जैसे कि मेरे को एलिस फाइंड करना है, यहाँ पे मेरे पास है, तो एलिस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा एंड देन कोमा प्रेस करूंगा। एंड देन अगेन मुझे अब तीसरा मुझे क्या पूछ रहा है? सम रेंज। सम रेंज मींस कि मुझे क्या चाहिए? यूनिट सोल्ड चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे करूंगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूंगा और मेरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने तीन तरह की रेंज सिलेक्ट कर ली। पहली रेंज थी मेरी क्राइटेरिया रेंज, जो कि थी मेरी सेल्स पर्सन के लिए। सेकंड था मेरा क्राइटेरिया, जो कि था मेरा एलिस। एंड थर्ड था मेरा सम रेंज, जो कि मैंने यूनिट सोल्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। एंड सिंपली अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट को। उससे पहले मुझे इनको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे सेम शीट में मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो मुझे ये फिक्स करना पड़ेगा इनको। तो मैं यहाँ पे फिक्स करने के बाद इनको एंटर कर दूंगा और आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे जो मेरी यहाँ पे वैल्यू है वो उठ के आ गई। जैसे एलिस का देख पा रहे हैं आप। मैं एलिस को अगर यहाँ पे फिल्टर करूंगा, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे मैं फिल्टर करूंगा, देखो एलिस को मैंने यहाँ पे फिल्टर किया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे देख पाएंगे कि यहाँ पे 49.07 आ रहा है और यहाँ पे भी 49.07 आ रहा है। सो गाइज, ये होता है सम इफ का काम। सो सम इफ, अभी देखो मेरे पास सिंगल कंडीशन थी तो मैंने सम इफ का यूज किया। इसी में मैं सम इफ्स का भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझे सम इफ अभी इसमें यूज करना है, सम इफ। अब मैं सम इफ सी इसमें यूज करूंगा, सेम
सम इफ्स का यूज करूंगा यहाँ पे, मुझे सेम रेंज पकड़नी है। सॉरी, इसमें अब क्या है, इसमें क्या है कि मेरे पास पहले सम रेंज मुझे यहाँ पे लेनी है। सम रेंज क्या है मेरी, यूनिट सोल्ड। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डाउन करूंगा और मैं यहाँ पे सम रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। देन मैं कोमा प्रेस करूंगा। अब मुझे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज क्या है गाइस, मेरे पास जो सेल्स पर्सन की मुझे यहाँ पे यूनिट सोल्ड निकालनी है, तो मैं क्राइटेरिया रेंज में सेल्स पर्सन को यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके रेंज को सिलेक्ट करूंगा। देन कोमा प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया। क्राइटेरिया में क्या आएगा मेरा, जहां जिसके रेफरेंस में मुझे वैल्यू उठानी है, एंड मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा। एंड उससे पहले मैं यहाँ पे फ्रीज करूंगा जैसे मैंने पहले फ्रीज किया था। एंड फ्रीज करने के बाद मैं सिंपली एंटर हिट करूंगा एंड इसे ड्रैग डाउन करूंगा। सो गाइज मैंने दोनों तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात करते हैं कि सम इफ और सम इफ्स फंक्शन में डिफरेंस क्या है। सो गाइज सम इफ को हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया के लिए यूज करते हैं, बट अगर हमारे पास सेल्स पर्सन एंड प्रोडक्ट वाइज मुझे यूनिट सोल्ड निकालना है तो मैं सिर्फ सम इफ्स ही यूज कर सकता हूं। अगर मैं सम इफ करूंगा यूज तो उसमें मैं दो क्राइटेरिया को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सम इफ को ओपन करके बताता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बता रहा है, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। मेरे पास तीन चीजें बता रहा है जो कि मैं यहाँ पे कर सकता था और मैंने कर भी दिया, राइट। एंड यहाँ पे मेरे को चाहिए क्राइटेरिया वाइज डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सम इफ्स का यूज करूंगा एंड सिंपली डबल क्लिक से इसको ओपन करूंगा। तो गाइज इसमें देखो, उसमें क्या दिखा रहा था, तीन चीजें दिखा रहा था। इसमें क्या दिखा रहा है, सम रेंज दिखा रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1 दिखा रहा है, क्राइटेरिया 1 एंड ट्रिपल डॉट दिखा रहा है आगे। मतलब और भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, जितने भी आपको क्राइटेरियाज लेने तो आप ले सकते हो। तो सिंपली आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे फॉर्मूला को ओपन कर दिया। मेरे से पूछा जा रहा है कि सम रेंज क्या है। तो सम रेंज में मैं सिंपली क्या करूंगा, यूनिट सोल्ड को सिलेक्ट करूंगा। यूनिट सोल्ड को सिलेक्ट करने के बाद कोमा प्रेस करूंगा। अब मेरे से पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट क्या है, जैसे कि सेल्स पर्सन है, तो सेल्स पर्सन है मेरे पास, तो मैं क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट इसे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन जैसे मैंने बताया, एंड देन कोमा प्रेस करके अब मेरे पास सारा क्राइटेरिया जो मैंने ये रेंज सिलेक्ट करी, इसके लिए मुझे क्राइटेरिया क्या है, इसमें से मुझे क्या छानना है या क्या फाइंड करना है। तो सिंपली मुझे सेल्स पर्सन को फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन कोमा प्रेस करूंगा। देन यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरे से कि क्राइटेरिया रेंज 2, क्योंकि मुझे दो तरीके से कंडीशंस लगानी है, तो मैं क्राइटेरिया रेंज 2 पे भी जा सकता हूँ, राइट। तो मेरे को अब प्रोडक्ट वाइज देखना है कि मेरी यूनिट सोल्ड कितनी हुई है। तो अब क्या करूंगा मैं, सेकंड रेंज मेरी क्या है, प्रोडक्ट। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट पे जाके कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके सेकंड रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन कोमा प्रेस करूंगा। एंड मेरे से पूछा जा रहा है क्राइटेरिया 2 आप क्या लेना चाहते हो। तो क्राइटेरिया 2 पे मैं क्या करूंगा, मैं कीबोर्ड जैसे मैंने यहाँ पे है, इसको फाइंड करना है मुझे इस रेंज के बेस पे, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन कोमा प्रेस करूंगा। गाइस देखिए, अगर मुझे मेरे पास और भी ज्यादा क्राइटेरियाज होते, क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 4, तो मैं यहाँ पे कर सकता था। जैसे मुझे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इसके बेसिस पे डेटा निकालना हो, या फिर मुझे डेट बेसिस पे कोई डेटा निकालना हो, तो मैं निकाल सकता था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया है, राइट। तो अभी मेरे पास दो क्राइटेरिया के बेस पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो मैं अभी इसी के तौर पे करूंगा और इसे ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मुझे यहाँ पे फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेम शीट में वर्क कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे फ्रीज करना पड़ेगा डेटा को, ताकि मैं ड्रैग करूं तो मेरे एरे जो है वो मूव ना हो गई। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे डेटा को लॉक कर दिया है, फॉर्मूला को लॉक किया है एंड मैं सिंपली एंटर हिट करूंगा और आप देखेंगे मेरे पास एलिस का कीबोर्ड का सोल्ड यूनिट निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पे जैसे बताऊंगा एलिस का कीबोर्ड का सोल्ड यूनिट क्या है। सो यहाँ पे सिंपली क्या है, 16.64 आ रहा है एंड जो मैंने यहाँ पे फंक्शन के थ्रू निकाला है वो कितना आ रहा है, 16.64। सो गाइज देखिए प्रॉपर मैच कर रहा है और यही फंक्शन का काम होता है। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसे ड्रैग डाउन कर दूंगा, कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दूंगा, या आप कॉपी करके इसे राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये मेरे डेटा निकल के आ गया। ये तो होता है सम इफ फंक्शन का काम। सो अभी हम इसे और किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा।
चलते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। सो गाइज जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये डेटा है, सेल्स डेटा। यहाँ पे मेरे पास सेल्स पर्सन के नेम है, सेम डेटा है। एंड रीजन्स है मेरे पास, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वेराइटीज। एंड यहाँ पे मेरे पास है प्रॉफिट एंड लॉस। जो मेरे पॉजिटिव में है वो मेरे प्रॉफिट है, जो मेरे नेगेटिव में है वो मेरे लॉसेस है। तो गाइज मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट समरी है, ये मेरे पास शॉर्ट समरी है। मुझे यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा वही टोटल आए जो मेरे यहाँ पे पॉजिटिव में है, एंड यहाँ पे वही टोटल आए जो मेरे नेगेटिव में है। तो ऐसे कैसे हो सकता है गाइज? अगर मैं यहाँ पे सम का फंक्शन यूज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सम का फंक्शन यूज करता हूँ गाइज, तो ये तो भाई कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कि क्योंकि ये माइनस वाले भी साथ में कैलकुलेट करके जो भी क्यूमुलेटिव बन रहा है वो मेरे को फाइंड कर रहा है। बट मुझे यहाँ पे दो तरीके से डेटा को निकालना है, एक मेरे को नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों की वैल्यू मेरे को चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे गाइस, इसमें हम दोनों तरीके के फंक्शन यूज कर सकते हैं, सम इफ को यूज कर सकते हैं और सम इफ्स को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं दोनों को आपको करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल सम इफ, मैं यहां से टैब से इसे ओपन करूंगा एंड मैं रेंज को सिलेक्ट करूंगा। रेंज मुझे क्या चाहिए गाइस, मेरे को चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। इसको मैं इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसी में एक कंडीशन और लगानी है ताकि मैं नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग अलग कर सकूं। तो सिंपली अब मेरे से कोमा प्रेस करूंगा, यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्या होता है गाइस कि अगर मेरी ये वैल्यू, ये जो मेरी यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, इसमें से कोई सा भी अगर 0 से अबव है तो क्या होगा, उसका ये यहाँ पे सम करके दे देगा। तो ये मैंने यहाँ पे कंडीशन एक अप्लाई करी है। एंड कोमा के साथ मैं क्या करूंगा, अब मेरे से थर्ड जो पूछा जा रहा है, मेरे से पूछा जा रहा है सम रेंज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे सम रेंज सिलेक्ट कर लूंगा। तो लास्ट टाइम जो हमने फर्स्ट शीट में जो समझा था उसमें हमने क्राइटेरिया जो लिया था वो हमने सेल्स पर्सन का लिया था, बट इसमें मैं क्राइटेरिया इसी का ले रहा हूँ एंड इस सम रेंज भी इसी को ले रहा हूँ। और जो क्राइटेरिया है मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कर दिया। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं गाइस। एंड मैं सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके इसे एंटर हिट करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्रैग डाउन नहीं करना है फंक्शन को। तो मैं सिंपली इसे लॉक करूं या अनलॉक करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं फिर भी कर लूंगा इसे लॉक। ये तो हो गया गाइस। तो जितने भी इसमें अब देखो, जब मैंने सम किया था तो मेरा 67,460 आ रहा था। अब मैं इसमें सिर्फ पॉजिटिव की वैल्यूज को निकालता हूं और चेक करता हूं कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 0 करता हूं। ग्रेटर देन 0 जो भी आएगा मेरा इसके साथ मैच करना चाहिए। 96424, तो गाइज 96424 मेरा मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे 96424 मेरा यहाँ पे मैच कर रहा है। तो गाइज ये मेरे निकल गया प्रॉफिट। अब सेम मुझे यहाँ पे लॉस निकालना है जो कि मेरी नेगेटिव वैल्यू है। तो उसको मैं कैसे निकालूंगा, सिंपली इसे फॉर्मूले को कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट करूंगा। एंड जो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन दिया था उसको मैं लेस देन दे दूंगा। तो सिंपली इसमें क्या है कि मेरी सारी जितनी भी नेगेटिव कॉस्ट है वो मेरी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो सिंपली ये नेगेटिव कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ गई। ये तो था गाइस सम इफ से हम इस फंक्शन को कैसे निकाल सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि सम इफ से इसे कैसे निकालेंगे। तो सेम फंक्शन है, हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं, राइट। ये हो गया मेरा, ये हो गया सम इफ एंड ये हो गया सम इफ्स। सो गाइस ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका एक बार फंक्शन रिवाइंड भी हो जाए अच्छे से और आप इसे अच्छे से यूज भी कर पाओ अपनी फाइल्स में। सो अब मैं इसे सम इफ्स के फंक्शन से निकाल पा रहा हूं। इक्वल के साथ सम इफ्स टाइप करूंगा एंड यहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा है सम रेंज। पहले में मेरे से पूछा जा रहा था क्राइटेरिया, अब इसमें मुझे पूछा जा रहा है सम रेंज। तो सम रेंज में मैं सेम इसे सिलेक्ट करूंगा, कोमा प्रेस करूंगा, देन मेरे से पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में अगेन मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, कोमा, एंड देन मुझसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 में मैं क्या डालूंगा गाइस, जो मैंने ऊपर डाला था ग्रेटर देन 0 एंड डन। यहाँ पे मैं फिक्स करूं ना करूं क्योंकि मुझे ड्रैग डाउन नहीं करना फंक्शन, तो मैं एक बार बिना फिक्स के भी आपको दिखा देता हूँ।
तो सिंपली जो मेरी वैल्यू यहाँ पे आ रही थी वही मेरी वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है। एंड सेम मुझे इस फंक्शन को लॉस के लिए भी अप्लाई करना है, तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे चले जाऊंगा, इसे लेस देन कर दूंगा यहाँ पे एंड हिट करूंगा एंटर। तो देखो आप, ये डेटा मेरा करेक्ट। मैं गाइस यहाँ पे फॉर्मूला सिलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके सिलेक्ट फॉर्मूला बार में जाके सिलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा जो भी फॉर्मूला है कॉपी हो जाए सेल से। बट मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो इसे यहीं पे पेस्ट करूंगा ताकि मेरा फॉर्मूला हिले ना। मेरी जो भी मेरी यहाँ पे रेंजेस थी वही मेरी यहाँ पे रेंजेस रहेंगी, कोई मेरी ऊपर नीचे ड्रैग डाउन नहीं होगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे जाके इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सो गाइज आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे से जुड़े रहना गाइज। थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही था।